अगर आप लोग को भी 2025 में बीएड का कोर्स करना है दोस्तों, तो बस 3 बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बात कि ग्रेजुएशन आपका फाइनल हो जाना चाहिए, यानी कि स्नातक का डिग्री आपके पास होना चाहिए। दूसरा बात कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगा, जो कि इस वीडियो में आपको हम अच्छे से समझा देंगे। और तीसरा बात कि इसके सिलेबस पर थोड़ा सा कमांड बना लीजिएगा, जो हम सबसे बेहतर आपको समझा देंगे। अब इस वीडियो में आपको हम स्पष्ट तरीका से समझा देंगे कि आपको क्या करना है अगर आपको 2025 में बीएड का कोर्स करना है तब। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो इस नए वर्ष 2025 में आप लोग नया कोर्स जरूर कर लीजिए। आप लोग को भविष्य में इसका फायदा देखने के लिए जरूर मिलेगा। और बहुत सारे लोग कर चुके हैं जो कि आपको बताते नहीं हैं, और वो फायदा उठा लेते हैं और टीचर बन जाते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि इस बार भी करने वाले हैं, और डीएलएड भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बीएड भी मैक्सिमम लोग करने वाले हैं। इस कोर्स का फायदा यही होगा कि आप भविष्य में जाकर के 6 to 8 का, 9, 10 का, 11, 12 तक का आप शिक्षक बन सकते हैं। और सैलरी सुन करके आप चौंक जाइए, 60,000, 70,000, 55,000 तक का सैलरी टीचर को दिया जा रहा है। और काम क्या होता है टीचर का, वो तो आपको बखूबी पता होगा। आइए इस वीडियो में आपको हम समझाते हैं कि कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, और अभी से आपको किस चीज पर ध्यान देना होगा, तब जाकर के आपका 2025 में बीएड कोर्स आपका पूर्ण होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि बिहार में बीएड का जो कोर्स होता है वो ऑनलाइन पहले फॉर्म आता है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम सबसे पहले होता है, और इसी के आधार पर आपको यह प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। लेकिन उसके पहले आपको एंट्रेंस फॉर्म को भरना होता है। जो एंट्रेंस फॉर्म कब आपका आ रहा है ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं, 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसका फॉर्म जो है 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में आएगा। इसी बीच आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और ये खबर आपको कौन पहुंचाएगा, तो आनंद स्टडी ऑनलाइन जरूर आपके पास पहुंचा देगा खबर, अगर आप इससे जुड़े रहते हैं तब। पूरा चीज आपको हम अच्छे से समझाने वाले हैं, सभी तरह से आपके लिए हम लिख करके ले आए हैं कि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो और किसी और चैनल पर आपको जाने का जरूरत ना पड़े। इसलिए सावधानी से इस पूरे वीडियो को आप लोग देखेंगे और सही ढंग से बीएड का कोर्स करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड क्या होता है। देखिए, जो पॉपुलर है और सब दिन जिसको मान्यता मिला हुआ है वो 2 वर्षीय बीएड है, जो कि हम अभी बताने वाले हैं। उसका एंट्रेंस फॉर्म भी आने वाला है। 1 वर्षीय बीएड उसके लिए है जो 4 वर्ष तक का ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके लिए 1 वर्षीय बीएड है, जो कि सभी जगह पे उपलब्ध भी नहीं है। इस कारण से उसको भी मान्यता भी नहीं मिला है पूर्ण रूप से। और वो जब लागू हो जाएगा, जब आ जाएगा, जब होने लगेगा, तब उसका क्रेज होगा। अभी जो क्रेज है हमेशा से जो लोग करते आए हैं वो यही है, 2 वर्षीय बीएड। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा, इसको करने के लिए आपको ग्रेजुएशन एकदम लेटेस्ट में पास होना जरूरी नहीं है। आप 10 साल पहले भी ग्रेजुएशन पास किए हैं, 5 साल पहले किए हैं, या इसी बार कर चुके हैं, आप इस कोर्स को कर सकते हैं और भविष्य में टीचर बन सकते हैं। आपको हम बता दिए कि 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसका जो सीट होगा वो लगभग 30,000 के करीब में सीट होगा। और इतना एडमिशन 2025 में भी होना है। और मैक्सिमम लोग फॉर्म को भरेंगे, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं, और वो नहीं चाहते हैं कि आप उसके कंपटीशन में आइए। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि बीएड आपका करना जरूरी है। और इस वीडियो को जरूर लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी अपडेट आएगा, आनंद स्टडी ऑनलाइन आपको जरूर बताएगा। ठीक है, तो ये आपका अप्लाई डेट हम बता दिए बीएड के लिए। अब क्वालिफिकेशन आपको हम बताएं कि ग्रेजुएशन पास होना होता है और 50% मार्क्स के साथ पास होना होता है। अगर 50% मार्क्स आपका है, आप लड़का है चाहे लड़की है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो 50% मार्क्स चाहिए, ओवरऑल मार्क्स, यानी ग्रेजुएशन में आप पूरा परसेंटेज में जोड़ करके देखेंगे। 50% अगर आप ले आए, इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बी जो कर चुके हैं, बीटेक जो कर चुके हैं मैथ साइंस के साथ, उनके लिए 55% कम से कम लाना जरूरी होता है ओवरऑल मार्क्स, तब वो भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 5% का छूट इस बार मिल सकता है आप लोग को। ओबीसी कैंडिडेट, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को 5% का यहाँ पे, यानी कि 45% में भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद और भी क्लियर करेंगे इसको, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो तैयारी करने के लिए अभी से मन बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता आपको हम बता दिए, ग्रेजुएशन पास आपका होना जरूरी है। और कभी भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, या इसी बार आप फाइनल कर लेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट आ गया तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, बाकी एज का बात कर लें तो 18+ अगर आप हो चुके हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि 2 साल का बीएड का कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको भरने में, फॉर्म को भरने में, ये जो फॉर्म आएगा इसको भरने में आपको 1,000 रुपया लगेगा। किसको? जनरल लोगों को। ईडब्ल्यूएस, फीमेल और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 750 रुपया लगने वाला है। और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट जितने भी होंगे उनको 500 रुपया लगने वाला है। तो ये अपना फॉर्म फी भी आप ध्यान रखिएगा। आगे आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, यानी कि क्या क्या हम कर सकते हैं। अगर आप 2025 में बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो इन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट आप बीएड का कोर्स नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपका एंट्रेंस फॉर्म निकलेगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा जो होता है उसका फॉर्म निकलेगा, उसको आप लोग अप्लाई करेंगे।
ये फॉर्म आपका कब निकलने वाला है वो भी डेट भी आपको हम बता दिए, इसी बीच में आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जो हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ डेट और बढ़ेगा जो कि लेट फाइन करके भी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आप अप्लाई डेट में ही अप्लाई कर देंगे तो क्या जरूरी है लेट फाइन देने का। इसके बाद आपका फॉर्म एडिट का भी डेट आता है। उसके बाद क्या होगा कि आप फॉर्म भर देंगे तो एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, ठीक है। इसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भराया जाएगा और इस एंट्रेंस एग्जाम के बाद अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तब जाकर के आपका प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा और वहां पे आपका 2 साल का कोर्स करने का कुछ पैसा लिया जाएगा। प्राइवेट का अलग पैसा होता है जो कि ज़्यादा होता है, सरकारी का कुछ कम होता है, और 2 साल के बाद आपका कोर्स पूरा होगा और सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा कि आपने बीएड कर लिया है। बीएड करने का मतलब कि आप हायर लेवल के शिक्षक बनने योग्य हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी लड़के और लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तैयार हो जाइए एक अलग डिग्री लेने के लिए जो कि आपको जरूर फायदा करेगा। जनरल कंपटीशन के भीड़ में जो आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा होता है ये कोर्स करने के बाद आप आसानी से शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पे जितना भी जानकारी दी आपको समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि क्या जानकारी है। सबसे पहला आपका सवाल होगा कि ये कोर्स जो है कितने साल का होता है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है कि आपका 2 साल का ये कोर्स होता है दोस्तों, यानी कि 2 साल में आप इसको पूर्ण करते हैं। 2 साल का मतलब कि अगर 2025 में आप एडमिशन लेते हैं तो ये 27 तक आपके हाथ में सर्टिफिकेट होगा, यानी कि आपका जो सेशन होगा अभी का वो 2025 से लेकर 27 का होने वाला, और मैक्सिमम लोग यही बीएड करने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर दूसरा सवाल कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। तो आपको बताया कि ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं और 18 प्लस के आप हो चुके हैं तो आप इसको आराम से अप्लाई कर पाएंगे। बीएड करने का क्या फायदा हो सकता है? फायदा यही है कि आप आसानी से शिक्षक बन सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। नॉर्मल लोग शिक्षक नहीं बन सकते हैं, जिसने बीएड या डीएड का डिग्री नहीं लिया है वो नहीं बन सकते हैं शिक्षक, ठीक है। आपके पास डिग्री होगा तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा, यानी कि आप उसमें जा सकते हैं, वो दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि इसका तैयारी होना होगा। एंट्रेंस एग्जाम जो आप देंगे उसको निकालना होगा ना, उसका सिलेबस समझना होगा। इसके लिए हम क्या करें, तो आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके लिए सभी तरह का व्यवस्था कर देता है, यानी कि ज़्यादा जगह पे आपको जाने का जरूरत ना पड़े, इसीलिए आपके सारे कंफ्यूजन का यहाँ पे सॉल्यूशन होता है। ये भी कर दिए हैं आपके लिए कि बिहार बीएड 2025 का जो फॉर्म आ रहा है इसका तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। हम एक कमजोर छात्र हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कहाँ से पढ़ेंगे, तो आपको आनंद स्टडी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना होगा और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको। ये लक्ष्य बैच होगा जो कि आपके लिए होगा, और यहाँ से मेरा उद्देश्य है कि बिहार में सबसे सस्ता फी रख करके सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया जाए। मैक्सिमम लोग इनरोल हो चुके हैं, वो एडमिशन ले चुके हैं, और आपको बता दें कि अभी बैच शुरू नहीं हुआ है और ये बैच जल्द शुरू होने वाला है। आप लोग एडमिशन जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि मात्र 1000 लोगों के लिए सीमित ऑफर निकाला गया है मात्र 449 रुपया में, जो कि पूरे बिहार में सबसे सस्ता फी रख दिए हैं, ठीक है। आप लोग को दिक्कत भी नहीं होगा, फॉर्म फी से भी सस्ता है, जितना में आप फॉर्म को भरेंगे उससे भी सस्ता फी रखा गया है। और इस फी में आप एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो वो भी मिलेगा, सरकारी चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा वो भी मिलेगा। पूरे अच्छे से हमारे टीचर्स पूरा तैयार हैं आपके बैच के लिए। आप लोग अगर इस बैच को परचेज करते हैं तो क्या क्या मिलने वाला है, डेली लाइव क्लास आपके लिए चलेगा, हर एक सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे सबका लाइव क्लास आपका चलने वाला है। रिकॉर्डिंग क्लास वो रह जाएगा लाइव, अगर नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड भी रहेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज आपका पूरा थ्योरी जो है एमसीक्यू है कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, इंपोर्टेंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और समय समय पर प्रैक्टिस सेट क्विज भी कराया जाएगा, और आपका मनोबल भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि पूरा दिशा और दशा हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपका क्या होना चाहिए बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके लिए जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपको शिक्षा पथ का प्ले स्टोर से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यही लोगों के साथ आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर अपना खोलिए, वहां पे सर्च करिए शिक्षा पथ, ठीक है, इंग्लिश में लिख करके SHIKSHA, ठीक है, ये लिख करके SHIKSHA लिख करके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा वहां पे एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसी में आपको ये थंबनेल भी दिख जाएगा यहाँ पे लक्ष्य बैच के नाम से, मतलब कि बीएड 2025 प्रवेश परीक्षा का संपूर्ण तैयारी लक्ष्य बैच में आप जाकर कर सकते हैं, और मात्र 449 रुपये में। कोई भी कंफ्यूजन अगर हो रहा है इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं 9942825049। इस पे कांटेक्ट करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या खुद से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का भी हम लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने से इनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कैसे एडमिशन लेना उसका भी वीडियो बना हुआ है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। तो ये पूरा चीज आपको हम इसलिए बताते हैं कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो और कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप अच्छे से भविष्य में सरकारी टीचर बन के उभरे, ठीक है। तो ये सभी कंफ्यूजन को हम दूर किए, और उसके बाद आप पूछेंगे कि कौन सा सरकारी नौकरी हम ले सकते हैं बीएड करने के बाद। तो 6 to 8 यानी कि छठा को आप पढ़ा सकते हैं, 7वें को 8वें को पढ़ा सकते हैं, 9वें को भी पढ़ा सकते हैं, 10वें के लोगों को भी पढ़ा सकते हैं, और पीजी
अगर कर लेंगे आप लोग या किए होंगे पहले से, तो 11वीं और 12वीं के लोगों को भी आप पढ़ा सकते हैं, यानी हायर लेवल के आप टीचर बनते हैं और मैक्सिमम सैलरी भी आपका होता है और आपका एक अलग क्वालिटी भी होता है। डीएलएड से अलग होता है। डीएलएड जो होते हैं 1 to 5 का बनते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और आप लोग बड़े बड़े मतलब लोगों को पढ़ाइएगा, बड़े बड़े छात्रों को पढ़ाइएगा, तो आपका रुतबा अलग होगा। ठीक है, अब इसी संबंधित समझते हैं कि आपका बिहार बीएड आप 2025 में करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होना जरूरी है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग फॉर्म डेट आने से पहले बनवा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यानी कि आपका अगर एनसीएल वगैरह लगता है तो एनसीएल वगैरह बनवा लीजिएगा, ओबीसी वाले लोग। ठीक है, और उसका ईडब्ल्यूएस का अगर सर्टिफिकेट आपका लगता है तो वो भी बनवा लेना है आप लोग को। बाकी निवास प्रमाण पत्र तो सबका लगेगा जो भी बिहार से हैं। अदर स्टेट वाले भी बिहार से कर सकते हैं बीएड, और बीएड अगर कर लेते हो तो ये आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया का मान्य हो जाता है, यानी कि आप पूरे इंडिया में जहां भी टीचर का वैकेंसी निकलेगा आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आप सीटेट टेट एस्टेट वगैरह क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोग भर सकते हैं, ये चीज़ आप समझिएगा। तो निवास प्रमाण पत्र जिसको हम लोग डोमिसाइल भी बोलते हैं वो भी आप लोग बनवा लीजिएगा। फिर इसमें 10th का मार्कशीट भी आपका लगेगा। ठीक है, 12th का भी मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट लगेगा। ये तीनों मार्कशीट को आप लोग तैयार रखिएगा, ओरिजिनल नहीं, इसका आप लोग स्कैन करके वहाँ पे लोड होता है जहाँ पे आप फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, बाकी आधार कार्ड आपका लगेगा, है ना। मोबाइल नंबर सही दीजिएगा जिस पर आप कभी भी कुछ भी आएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर आए, चालू रखिएगा। ईमेल आईडी भी वही दीजिएगा जो अपना हो और चालू हो। ठीक है, फोटो सिग्नेचर वगैरह लगेगा आपका। उसका दिव्यांग अगर हैं आप, पीएच कैंडिडेट हैं, तो आपका उस दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी आपका लगने वाला है। तो ईडब्ल्यूएस हो गया, एनसीएल हो गया, एससी एसटी, सब चीज़ का सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा और निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी आपको हम अच्छे से समझा दिए, सब समझ में आपको आ चुका होगा। अब यहाँ पे जो हम बताएंगे वो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रवेश परीक्षा होने वाला उसका सिलेबस होगा। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। और इसी का तैयारी हम करवाने वाले हैं अपने एप्लीकेशन शिक्षा पथ पे, तो जरूर जुड़ जाइए जाकर के अभी से ही और बेहतरीन तरीका से पढ़िए। ज़्यादा मेहनत आपसे हम नहीं करवाएंगे, बहुत कम मेहनत में आपका बेस्ट स्कोर वहाँ पे होगा। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन पे आप जाइए और वहाँ पे टीचर्स तैयार हैं, बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं। मेरे ही मार्गदर्शन में पूरा क्लास चलेगा, जैसे आपको वहाँ पे बताया जाएगा बस उतना करिएगा, टेंशन भी कम और रिजल्ट स्कोर आपका ज़्यादा आने वाला। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका क्या कहता है 2025 का, ये ध्यान देने वाली बात है। अब सिलेबस में है क्या, सबसे पहले ये समझिए। आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश कितना क्वेश्चन का, तो 15 क्वेश्चन का। अब इंग्लिश 15 क्वेश्चन है तो यहाँ से भी आपका ईजी क्वेश्चन ही आना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा है, और पूरे प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, सबको आपका भी तो ज़रूरत है। आप अगर नहीं एडमिशन लेते हैं तो वो खाली चल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आसान रहता है, टेंशन लेने वाला ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश पूछा जा रहा है आपका 15 क्वेश्चन का, और इसी में आपका संस्कृत भी है, यानी कि जो शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम से होंगे वो संस्कृत लेंगे, बाकी सभी लोग नॉर्मल लोग जो करेंगे वो इंग्लिश लेंगे। इस दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, आप इंग्लिश लेकर के यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन हिंदी से आएगा, तो शिक्षा शास्त्री वाले जो होंगे वो इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी सभी लोग इसको इग्नोर करके चलेंगे, आपके सिलेबस में ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आपका हिंदी पूछा जाएगा, ये सभी के लिए होगा। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सभी के लिए होगा। बाकी इस दोनों में शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम वाले कोई एक को चुन सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से भी है। अब हिंदी भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सामान्य क्वेश्चन, जो कि 15 क्वेश्चन का यहाँ से भी होगा। फिर रीजनिंग आपके एग्जाम में आने वाला 25 क्वेश्चन, यानी आप देख रहे हैं किसको ज़्यादा पढ़ना है। आपके एग्जाम में अच्छा खासा यहाँ पे पूछा जाता है रीजनिंग। अब कुछ लोग का ये भी डाउट होता है, क्वेश्चन कर रहे थे, हम डीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं तो क्या बीएड का भी फॉर्म भर देंगे? बिल्कुल आप भर सकते हैं, जो निकल गया जो हो गया वो आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। दोनों डिग्री अलग अलग सेशन में आप ले ही सकते हैं, ये तो और हाईयर डिग्री है डीएड से भी ज़्यादा। ठीक है, तो रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन, जीके जीएस करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी पूरे सिलेबस को हम लोग तैयार करवा रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे क्या कहाँ से पूछा जाता है, जितना नंबर का जितना वेटेज है जिस पर, उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत आपसे करवाएंगे, और वहाँ पर बताया जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है और बीएड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्या कहता है, वो सब समझा करके आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपको एडमिशन लेना जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि मात्र 449 रुपया में कोई नहीं पढ़ा सकता आपको पूरे बिहार में। इस पूरे कोर्स का फी है 1 महीना 2 महीना का नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक का ये फी है 449 रुपया। आप इसमें एडमिशन ले ही सकते हैं, जाकर के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए सिलेबस अपना। अब आप पूछेंगे एग्जाम होता कैसा है, तो ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम लिया जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे बिहार डीएलएड में
ऑनलाइन एग्जाम होता है लेकिन इसमें ऑफलाइन होता है। वन लाइनर के क्वेश्चन आपके देखते हैं, मतलब कि ऐसे करके आपका क्वेश्चन आएगा ऑफलाइन में, इसी में से किसी एक का जो सही होगा उसको रंगना होगा, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी पास कर जाता है, ऐसा कोई बहुत हार्ड एग्जाम नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा गिर जाता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, कट ऑफ हाई चल जाता है। इसी के लिए आपको 449 रुपया अगर आप लगा देते हैं अभी, तो आपको फिर दिक्कत थोड़ी होगा, क्योंकि पूरे मार्गदर्शन जब आपको मिलेगा, समय मिल जाएगा, तैयारी आप करेंगे, उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। और हर चीज़ आपको अवेलेबल करा कर देंगे जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आनंद स्टडी ऑनलाइन को अगर आप फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं इस वीडियो को, तो आप हमारे साथ हमेशा होते हैं और हम आपका ख्याल भी रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल भी है अपना, जो कि आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से ही है, वहाँ भी हम सब सूचना दे देते हैं। तो फ्री का चैनल है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। ठीक है, तो क्या ध्यान दिया आप लोग, टोटल क्वेश्चन जो आपका होगा 120 क्वेश्चन का आना है और 2 घंटा का आपका समय दिया जाएगा, मतलब कि 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का ही समय मिल रहा है। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स आपका 120 होगा, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। निगेटिव मार्किंग आपके भी एग्जाम में नहीं रहता है, तो पूरा फायदा उठाना है। और तुक्का कैसे लगाना है, नेगेटिव मार्किंग का फायदा कैसे उठाना है, सिलेबस को समझना कैसे है, क्या करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, ये सभी चीज़ तो आपको हम हमेशा से बताते आ रहे हैं। पिछले साल भी बताए थे, मैक्सिमम लोग ने बीएड किया, इस साल भी करेंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा आप लोग को। लेकिन बस ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जगह मत भटकिएगा कि बीएड का जानकारी हम वहाँ से भी ले लिए, वहाँ से भी ले लिए, उस कोचिंग में भी चल गए, तो आपका दिमाग जो है कंफ्यूज करेगा, आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करिए, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे और आप सबसे बेहतर हो पाएंगे, ये सोच लीजिएगा। ठीक है, आप सबसे बेहतर रहेंगे, आपके पास नॉलेज सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, आपका पैटर्न भी बता दिए, सिलेबस भी बता दिए। अब आगे क्या जानकारी है वो भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का चर्चा है, जो कि बोला गया कि जनरल अगर 35% नंबर मात्र लाते हैं, कितना है 35%, तो 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उसमें 35% नंबर मात्र लाइएगा तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कट ऑफ पे रिजल्ट आपका बनता है। अदर के लिए बोला गया है, जनरल के अलावा कोई भी है जो कि आपका आरक्षित श्रेणी में है, उनके लिए मात्र 30% नंबर लाइएगा, पास कर देंगे, लेकिन रिजल्ट जो है आपका कट ऑफ के अनुसार बनाया जाता है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये आपको बताएं दिए कि 449 रुपये में आप इससे जुड़ सकते हैं, और आप अपने बेहतर तैयारी के लिए हमसे अगर जुड़ते हैं, इस नंबर वगैरह पे कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना, कैसे एडमिशन लेना है, कोई दिक्कत हो रहा है, क्या क्या मिलेगा, कर सकते हैं। बाकी आप शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, अदर स्टेट से हैं, अगर बिहार में इस साल 2 वर्षीय बीएड को आप करना चाहते हैं, और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग कर चुके हैं और इस बार भी मैक्सिमम फॉर्म गिरने वाला है। ठीक है, और बहुत जल्द आपका फॉर्म भी आने वाला है, सब सिलेक्शन प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है। आपको देरी नहीं करना है, 2025 से 2027 के बीच में आपका डिग्री होगा, जो कि आप सबसे आगे होंगे, वैसे लोगों से आगे होंगे जो कुछ नहीं सोच रहे हैं, और आपने सोचा, आपने यहाँ पे बीएड किया, तो आप जरूर आगे होंगे, और भविष्य में आप टीचर भी बन सकते हैं, जो कि सरकारी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको हम समझाएं अच्छे ढंग से आपको समझ में आ चुका होगा। अभी और भी सूचना इस पर आएगा, जैसे ही कुछ अपडेट आता है, जैसे ही कुछ इस पर और भी सूचना आता है, आपको हम जरूर देंगे। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इस वीडियो कर दिएगा, शेयर जरूर कर दिएगा कुछ लोगों में, ताकि उनका भी दिमाग खुले और वो भी बीएड करें। ठीक है, आप सबके जैसा मत बनिए, क्योंकि आप अच्छे लोग हैं और आप चाहते हैं कि सभी लोग बीएड करें और जा करके यहाँ पे वो अपना भविष्य को सुधारें। ठीक है, अपने लोगों को कम से कम जरूर आप भेज दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।